इसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। आप अगर कंसिडर करें अपने आप को, हम एटॉमिक पावर है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की जरूरत होती है। उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है, हम लोग कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। आज इस वीडियो में भारत की पॉलिसीज के बारे में बात की गई है। आजकल भारत की पॉलिसीज वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग में है। जैसा भारत एक आजाद देश है, वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है और पाकिस्तान आज भी गुलाम है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं, तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम यूएस से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से ऑयल लेने के मामले में इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाएंगे। बहुत सख्ती से ये बोला है। और दूसरे नंबर पे अभी आज की खबर है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ फ्री नेशन। क्या समझते हैं कि अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो सी हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करती नज़र आ रही। असल में बात यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग कंसिडर किए जाते हैं डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डीप स्टेट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये डीप स्टेट, हाँ, वो ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा। और हमारी सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं वो डीप स्टेट के साथ ही तय की जाती हैं। ठीक है, इसी आपकी डीप स्टेट वाली स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है तो हम उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे, हमारा जो भी आर्मी चीफ होता है, ये पिछले एक दो तीन एक्स आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। देखने को तो हम एक एटॉमिक मतलब पावर है, और ये बात हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्यों? उसकी रीज़न है कि जो हमें डेवलपमेंट फंड्स आते हैं हम वो यूएस से आते हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के नाम पे आते हैं कि ये जी आपका जुडिशरी का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका मिलिट्री का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट फंड है, और वो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। तो जब तक हम और ये जो इन्होंने बात की है ना कि जो अमेरिका की मर्जी से लगते हैं हमारे आर्मी चीफ, ये इनकी बात नहीं है। ये एक्स आर्मी चीफ ये बोल चुके हैं, जो बड़े बड़े ISI के जो ओहदे पर फाइज रह चुके हैं वो ये बोल चुके हैं। इवन हमारे इमरान खान साहब की बात की जाए या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात की जाए, वो ये बात बोल चुके हैं कि अमेरिका की परमिशन के बगैर पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लगता। ये शर्म वाली बात नहीं? एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत शर्मिंदगी है। देखें, शर्मिंदगी की भी बात है और दुख की भी बात है। आप अगर कंसिडर करें अपने आप को, हम एटॉमिक पावर हैं। आप कंपेयर करें बांग्लादेश से, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, उनका टका बढ़ गया। आप कंपेयर करें वियतनाम से, आप वियतनाम छोड़ दें, साथ अफगानिस्तान है, उसका भी हमारे से करेंसी बढ़ गई है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर वो क्लियरली हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो बाहर से ड्राइव होंगे, कि हम लोग कभी भी डेवलप नहीं हो सके। हाँ, इंडिया की पॉलिसी की बात की जाए, क्या वजह है कि पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है? इवन अब तो पाकिस्तान भी मजबूरन कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, लेकिन तारीफ करने पे मजबूर है। क्या वजह? इसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखें पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क क्या है, उनकी एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी की उनकी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी हुई है। देखिए, आप अगर कोई सिस्टम चलने ही नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये सिस्टम अच्छा है ये बुरा है। आप चेंजेस करते रहेंगे, आप कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि आपके कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, वो लोग एक तो ये डिफाइन कर चुके हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं,
इंडिया, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा चाहे जैसी भी डेमोक्रेसी है, कहने को तो वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे उनमें भी फ्लॉज हैं। ये नहीं है कि वो लोग फ्लॉज तो दुनिया की कोई भी कंट्री है, कोई भी सिस्टम है, फ्लॉज तो होते हैं, लेकिन दुनिया जैसे आप अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो बेस्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम पे? एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। अब उसमें पाकिस्तान कहाँ है? हमने इतने डेवलपमेंट फंड लिए, उन्होंने हमें डेवलप नहीं किया। उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया और कहाँ कहाँ। एग्जैक्टली उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है कि भाई आपको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाएं, हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। हमने तय नहीं किया, इस पॉलिसी पे नहीं चला। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी एक फ्री पॉलिसी रखी है। देखिए बात पता है क्या है कि ये सारी वो बातें हैं, देखने को ये लगती हैं कि इमरान खान ने हमें सिखाई हैं। हकीकत ये है कि अब वो टाइम गुजर गया है, ठीक है, मैंने अब अवेयरनेस है। अब मैंने कभी इमरान खान से ये जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बोली है डीप स्टेट की, मैंने कभी इमरान खान से नहीं सुनी। मैंने हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू सुना है, जिससे मुझे पता चला ओ आई सी दिस इज व्हाट शी इज सेइंग एंड वी आर नॉट फ्री स्टेट। हाँ ठीक है, अगर हम देखें बात क्या है कि मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, आपका मीडिया चैनल है, आप मुझे नहीं बता सकते कि टेक्सटाइल में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको मीडिया चैनल बेहतर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, कोई प्लानिंग नहीं बता सकता। इसी तरह हमारे जो इदारे हैं ना, अगर वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस नंबर पे अफसोस वाली ये बात है, अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सी मेजोरिटी ऐसी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की तरफ नहीं आ रही। ये टॉपिक्स पे बात की जाती है, कहा जाता है कि आप तो पता नहीं अपने पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हो, आप पता नहीं ये इंडिया की मतलब वो है तारीफ कर रहे हो। और भाई अभी भी टाइम है कि आप अपने जो आपका माइंड सेट है उसे चेंज करो, सोचो पाकिस्तान के लिए, सोचो कि जो हमें जो इश्यूज दिखाए जा रहे हैं क्या वो असल इश्यूज हैं? नहीं, पाकिस्तान के गुर्बत ही सिर्फ इशू है पाकिस्तान का, डॉलर महंगा होना इशू? नहीं, देखें पाकिस्तान के आप मीडिया चैनल उठा के देख लें कि एक गोली लगी, 4 गोलियां लगी, अरशद शरीफ कैसे बाहर गया, क्यों गया, कीनिया में भाई ये पाकिस्तान के इशू ही नहीं है। देखें ये कौन क्रिएट कर रहा है, वी डोंट नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। अगर आपने बोला कि वी डोंट नो, अगर डोंट नो भी हो तो, अगर जानते भी हो तो भी हम नहीं बोल सकते। That's why we know but we don't know. Okay, it's okay. Okay, but we know but we don't know. But we don't know. But the thing is we are decades behind. मुझे ये बताएं, काफ़ी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। मुझे ये बताएं, अभी हम इंडिया की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी नॉर्मल माहौल है, इलेक्शन आएंगे साथ ही हम एंटी इंडिया हो जाएंगे, ये बोलेंगे कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया में ये है। यानी जब इंडिया के साथ हम ये कर देंगे, एक दिन में हम कश्मीर ले लेंगे, यानी ये क्या चक्कर है यार? असल में पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होता है और इंडिया में भी। जब आप उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें, जो भी इलेक्शन की कैंपेन्स होती हैं, तो वो एक क्या उसको टर्मिनोलॉजी स्पेशली उसके लिए यूज़ होती है, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। मोदी की सारी कैंपेन एंटी पाकिस्तान है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, इंडिया को ये कर देंगे, अमेरिका को करारा जवाब देंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। और भाई ये बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान के शहरी के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, और चीज़ें जो मैटर करती है, देखें बात पता है क्या है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम बायस शर्म होंगे जब हमें कोई आके बताएगा कि आपके पोते, मेरे पोते अगर आपको कहें ओ आपने 2022 में 23 में जो इलेक्शन हुआ था इसलिए वोट दिए थे कि आप इंडिया के साथ ये करने वाले थे, दुनिया कहाँ जा रही थी और आपका जो वोट कास्ट हो रहा था वो इस बेसिस मकसद ये था कि इंडिया को नीचे करना है। हाँ, या आपका वोट इसलिए कास्ट हो रहा था कि ओ आपको जो है बिजली मिलेगी। इट्स स्टूपिड। आप 2023 में आप बिजली के लिए वोट दे रहे हैं, हालांकि हम इतने पीछे चले गए, हमें इन चीज़ों से आगे आने की ज़रूरत है। कैसे हम अवेयर करेंगे? असल में हम आज से अगर 10 साल पहले तक देखें, 15 साल पहले तक हमें ये बताया जाता था कि अमेरिका आपके ख़िलाफ़ है, इसराइल आपके ख़िलाफ़ है, ये आपके ख़िलाफ़। भाई बात ये है कि आप एक वीक लोग हैं, वीक नेशन है। क्या मिलेगा, क्या खिलाफ हो गया अमेरिका को, इसराइल को, इंडिया को? देखें जब मुसलमान पावर में थे, हम पावर में थे,
हम ही थे, ठीक है। आज वो पावर में है तो हम कमजोर, हमें मारे रोने धोने से कुछ नहीं होता भाई, आपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हमारी नेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक हकीकत है कि आज के मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान का कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कोई इन्वेंशन में हमारा कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें ये अपने अंदर झांकने और सोचने की ज़रूरत है। जो कैसे होगा, कैसे सोचेंगे यार असल में तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ नेशन आगे कैसे जा सकते हैं। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, हम अपने सिटीज़न होने के पूरे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं एज अ सिटीज़न। अगर पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये भाई साहब जो कह रहे थे कि अगर आप किसी पर उंगलियां उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आएंगी। इनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान हमेशा भारत और अमेरिका और दुनिया के जो कई सारे देश है उनकी गलतियां निकालता रहता है, कहता है भारत को खत्म कर देंगे, अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे, ऐसी तरह तरह की बातें करता रहता है, लेकिन कभी भी अपने अंदर की गलतियां नहीं देखता है, कभी अपनी गलतियां नहीं बताता है। इनके कहने का मतलब बिल्कुल सही है। जो आज वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, उस पर ये लोग कभी भी ध्यान नहीं देते। जो वहाँ के नेता हैं वो वोट मांगते हैं और कहते हैं कि कश्मीर ला कर देंगे, अमेरिका के हम गुलाम नहीं बनेंगे, भारत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कभी भी ये अपने बारे में अच्छी चीज़ें नहीं बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा होगा तो हम यहाँ स्कूल अच्छे लेकर आएंगे, रोडें अच्छी बनवाएंगे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। बस ये हमेशा ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम यहाँ पर अच्छी कंपनियां लेकर आएंगे जिससे यहाँ का विकास होगा। विकास की बातें तो ये कभी करते ही नहीं है। और बात आई इसमें अमेजोन की, तो अमेजोन जब यहाँ पर आया था तो इतना ज़्यादा फ्रॉड उसके साथ में हुआ कि वो 2-3 महीने के अंदर 22 करोड़ की मार्केट छोड़ के चला गया। वहाँ के कुछ लोग इतने फ्रॉड है कि वहाँ पर कोई भी कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं सकती, उसके साथ 420 की जाती है, अपने बारे में सोचते हैं और कंपनी को घाटा पहुँचाते जाते, तो कंपनी कहाँ से वहाँ पर टिक पाएगी। हम आपको एक हंसी की बात बताएं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी कि लंदन से एक कार चोरी हुई थी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एरिया में मिली। तो ये इतने महान चोर हैं कि बताओ, लंदन से कार चोरी करके ये पाकिस्तान लेकर आए थे। वहां के जो राजनेता हैं कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा किया जाए। वहां के राजनेता कभी अच्छा नहीं सोचते, विकास के बारे में नहीं सोचते। जो वहां के लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जैसे अदर कंट्री के लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वहां के राजनेता लोग कुछ करते ही नहीं है कि वहां के नागरिक अच्छे हो सके, दूसरे देशों में उनको अच्छे नजरिए से देखा जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।